धनबाद में पहली बार रोबोटिक सर्जरी की सुविधा शुरू हो गई है। धनबाद के एसजेएएस सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल यह सुविधा लेकर आई है। आज प्रेस कॉन्फ्रेंस में गणेश प्रसाद सिंह एवं सीईओ डॉक्टर जितेंद्र कुमार सिंह ने यह जानकारी देते हुए बताया कि हॉस्पिटल अनुभवी चिकित्सकों एवं अत्याधुनिक मशीनों से लैस है। गरीब और अमीर दोनों ही वर्ग को यहां अच्छी व्यवस्था के बीच समुचित इलाज मुहैया कराना ही इस हॉस्पिटल का मकसद है। हॉस्पिटल के सभी बेड को इस रूप में तैयार किया गया है कि उसे ज़रूरत पड़ने पर आईसीयू में परिवर्तित की जा सके। हॉस्पिटल में 4 बेड लिफ्ट भी है, जिसकी मदद से मरीज बेड के साथ ही आईसीयू, एनआईसीयू जैसे विभागों को आसानी से पहुंचाया जा सकता है। एमआरआई के लेटेस्ट मशीन भी उपलब्ध कराई गई है, जो कि किसी भी परिस्थिति में एक बेहतर इमेज की क्षमता रखती है। साथ ही दुनिया भर से अलग अलग बीमारियों के उपचार के लिए अत्याधुनिक लेटेस्ट मशीनें मंगाई गई है। यहाँ डॉक्टरों का पैनल भी इमरजेंसी एवं ट्रामा, क्रिटिकल केयर आदि के लिए अलग अलग डॉक्टरों की टीम। हम लोग धनबाद के ही रहने वाले हैं और मेरा नाम गणेश प्रसाद सिंह है। और धनबाद में रहने के दौरान हमारे माता पिता, हमारे बच्चे ये कौन सी समस्याओं से रूबरू हुए हैं, उन तमाम चीज़ों को हमने ध्यान में रख के और हमने कोशिश किया कि एक ऐसे हॉस्पिटल का निर्माण हो जिसमें गरीब से लेके अमीर तक सबके लिए सुविधा और मौका उपलब्ध हो और उनके पहुंच के अंदर उसके इलाज की व्यवस्था हो जाए। लेकिन मैंने अलग से जो ध्यान रखा वो ये है कि एक ऐसा हॉस्पिटल जहां लाइफ सेविंग सेंटर क्रिएट किया जाए। हम लोग बार बार ये आपको कह रहे हैं कि एक लाइफ सेविंग सेंटर जिसका टेक्निकल नाम ट्रामा सेंटर है, वो ट्रामा सेंटर के रूप में हॉस्पिटल को लेके आए हैं। और जैसा कि मैंने बताया कि गरीब के लिए 35 रुपये से भोजन एयर कंडीशन कैंटीन में स्टार्ट होता है और 200 रुपये में गरीब और अमीर के रहने की व्यवस्था है। अमीर लोग चाहें तो किसी बड़े होटल में भी रह सकते हैं, लेकिन गरीब के लिए कोई व्यवस्था नहीं थी। हॉस्पिटल खुलने के साथ सबसे पहले आगे आने वाले समय में अगला 100 बेड हम क्रिएट करने जा रहे हैं, जिसका कोई चार्ज नहीं होगा। ये गरीब के लिए पैरेलली जितना लोगों का इलाज होगा अमीर का, उसी प्लेटफॉर्म पर वही डॉक्टर, वही फैसिलिटी, वही एयर कंडीशन के कमरे और रूम और सारी चीज़ों में व्यवस्था होगी। और ऐसे 100 लोग बिना किसी कॉस्ट को पे किए हुए वहाँ पर अपना वो लोग रह सकते हैं। और जो लोग थोड़ा सा फाइनेंशियली सक्षम है वो 200 रुपये दे करके गेस्ट हाउस बना हुआ है, गेस्ट हाउस में रह सकते हैं। निश्चित रूप से जो लोग फ्री ऑफ कॉस्ट यहाँ पर रहने की व्यवस्था है, उनके लिए एक डॉर्मेटरी टाइप की व्यवस्था होगी, जिसमें छात्रावास टाइप की व्यवस्था होगी, जिसमें लोग वहाँ रह पाएंगे। सामान्य सर्जरी के चार्जेज हम लोग जो फिक्स करेंगे उसको आप लोगों के माध्यम से और पेपर के माध्यम से वो हम लोग पेपर में देंगे, जिससे आप पढ़ करके उसका फायदा उठा सकें। आयुष्मान का भी व्यवस्था है यहाँ पे अस्पतालों से। यहाँ पर आयुष्मान के अलावा आप लोगों ने पूछा ESI, TPA, जितनी भी सरकारी स्कीम्स हैं, यह जान करके आपको प्रसन्नता हो सकती है कि सरकार के जितने भी डिपार्टमेंट्स हैं सब लोग हमारी मदद को आगे आ रहे हैं। और हमको उनके साथ अप्लिएशन होने में, उनके साथ रिकॉग्निशन होने में हमको कम से कम कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है। और आने वाले कुछ 10-20 दिन या 1 महीने के अंदर हम, चाहे ESI हो, TPA हो, इंश्योरेंस हो, आयुष्मान हो, सबसे हम संबंधित होंगे और सबका फायदा आम जन उठाएंगे। आम और खास सबको इसका फायदा मिले। अस्पताल अपने पिताजी के बातों को CMD सर को रीइंफोर्स करूँगा। रिसेंटली अभी एक महिला है जिसका इलाज चल रहा था और इलाज के दौरान मिशन में एक या दुर्गापुर में एक अस्पताल, वहाँ से वो पेशेंट को रिजेक्ट किया गया कि आपका इलाज नहीं हो सकता, अब आप ले जाइए और ये घर पे जान जाए आराम से। इस तरह की बातें मुझे बताते हुए खुशी हो रही है कि हमारे जितने सक्षम डॉक्टर हैं हम सब ने मिल के उस पेशेंट को बचाया है। वो आज के टाइम में बहुत अच्छा कर रही हैं और रिकवरी होके अब 2-3 दिन में घर। और एक महत्वपूर्ण बात बता दें कि
इस हॉस्पिटल का पूरे धनबाद में, झारखंड में, देश में कहीं कोई ब्रांच नहीं है। हम लोगों का किसी से कोई कोलैबोरेशन नहीं है। ये अपना यूनिक ब्रांच है, गणेश प्रसाद सिंह एंड सन्स के द्वारा बनाया हुआ, और इसी को केवल हम लोग संचालित करते हैं, बाकी किसी से हमारा कोई संबंध नहीं।